कह रहे हैं कि वह अव्यय मतलब अविनाशी पद मेरा परम धाम है, वहाँ पहुँचकर लौट कर नहीं आते। जो उस ब्रह्म तक पहुँच जाते हैं वह लौट करके पुनः नहीं आते। वहाँ पर ब्रह्म के कारण स्वतः इतना प्रकाश है कि न वहाँ सूर्य को प्रकाश देना पड़ता है, न चंद्र को, न अग्नि को। ये तो स्वयं उसकी ज्योति से प्रकाशित होते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने उस मोक्ष में जो होता है, मोक्ष में कैसा प्रकाश होता है ऐसा वर्णन कर दिया कि सूर्य और प्रकाश को प्रकाश देना नहीं पड़ता है वहाँ। जी, 6वां मंत्र है। तो कहते हैं कि अविनाशी जो पद है जिसका कभी विनाश नहीं होता है वह मेरा परम धाम है। और कहते हैं कि वहाँ पहुँचकर लौटकर नहीं आना पड़ता है। जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है फिर उसको इस संसार में लौट करके नहीं आना पड़ता है। वहाँ पर ब्रह्म के कारण इतना स्वतः प्रकाश होता है ब्रह्म का कि वहाँ सूर्य और चंद्रमा दोनों और न अग्नि, ये तीनों की ज्योति किसी काम की नहीं होती है। ऐसा प्रकाश है। और जब ध्यान में जब व्यक्ति जाता है ना, तो ध्यान में भी उसी प्रकाश का अवलोकन व्यक्ति करता है। ध्यान में भी उसी प्रकाश का अवलोकन करता है जो अवलोकन जो है व्यक्ति समाधि में देखता है। ध्यान में ज्योति दिखाई देती है, समाधि प्राप्त हो जाने के बाद प्रकाशमय ही उसका जीवन हो जाता है। उसकी जो आत्मा है मुक्त हो जाती है और केवल प्रकाश को ही देखती है। आगे कहते हैं, अभी जो 7वां श्लोक है इसमें जीव का वर्णन है। अभी ये तो ब्रह्म के बारे में वर्णन था। ये जो अभी 14वें अध्याय में जो है प्रकृति के बारे में वर्णन था, ठीक है। अब जो है अगला जो 7वां अध्याय है, यहाँ से जीव के बारे में, मतलब प्रकृति और परमेश्वर के बारे में तो बता दिया, परंतु 7 से लेकर के 11 श्लोक तक जो है जीव के तथा जीव का परमेश्वर से क्या संबंध है उसके बारे में ये बताया गया है इसमें, 7 से लेकर 11 तक के श्लोक में। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है कि मेरा ही एक अंश इस जीवन के संसार में जीवलोक के जीव बनकर जीवभूत सनातन काल से सनातन मौजूद है। यह मेरा ही अंश जीव मतलब प्रकृति में रहने वाली पांचों इंद्रियों और मन, इन 6 को अपनी ओर खींच लेता है और यह जन्म हो जाता है। यहाँ पे अद्वैतवाद है, इस श्लोक में अद्वैतवाद है, ठीक है ना। ये श्लोक पूरा जो है अद्वैतवाद की बात करता है। जो लोग नव वेदांती आज के पढ़ते हैं ना, अद्वैतवाद गीता में यही मिलता है, बाकी और कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ज्ञान दिया है, तो कुछ ज्ञान यहाँ पे भी दे दिया, परंतु ये ज्ञान मुझे वास्तविक नहीं लगता है, समझ रहे हैं। ये जो ज्ञान है गीता में एक ही जगह आया है, बाकी तो उन्होंने प्रकृति, ईश्वर और जीवात्मा की ही बात किया है। तो वो कह रहे हैं कि मेरा ही एक अंश, ममई वांस, मम मतलब मेरा, वांस मतलब अंश, मेरा ही एक अंश इस जीवन के संसार में जीवलोक के जीव बनकर जीवभूत सनातन काल से मौजूद है। यह मेरा जीव, यह मेरा अंश मतलब ये जो जीव है वो मेरा अंश है। प्रकृति में रहने वाली पांचों ज्ञानेंद्रियां
पांचों इंद्रियां और मन इन छहों को अपनी ओर खींच लेता है। कौन? जीवात्मा। और यह इसका जन्म हो जाता है। ठीक है। आगे कहते हैं कि जब यह जीव शरीर धारण करता है, इस जीव में आता है, इस जन्म मतलब जन्म लेता है, शरीर धारण करता है, या जब यह इस शरीर को छोड़ता है, तब यह इन छहों को, पांचों इंद्रियों और छठे मन को साथ ले जाता है। ठीक ऐसे जैसे वायु गंध को अपने आशय से, अपने उद्गम स्थान से अपने साथ ले जाती है। तो कौन कौन से? पांच इंद्रियां और मन। ठीक है। जब कोई जीव शरीर छोड़ता है, जब मरता है, तो पांच इंद्रियां और मन उस शरीर के साथ जो है, उस आत्मा के साथ जो है चली जाती है। जैसे हवा गंध को लेकर के जाती है, वैसे ही जो है जीवात्मा जो है, जो अंश है परमात्मा का, वह भी इंद्रियां, पांच इंद्रियों और छठे मन को लेकर के चला जाता है। इसी को संस्कार कहते हैं, पता है ना आप लोगों को। तो इन्होंने 6 की बात कहा है, परंतु संस्कार जो होते हैं वो 11 पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियों के द्वारा जो संस्कार होते हैं, जो कर्म किए जाते हैं, वह साथ में जाते हैं, जिसको संस्कार रूप में अगले जन्म में हमें मिलता है। और आपने देखा होगा, वहीं से व्यक्ति जब किसी के गर्भ में जाकर के जन्म लेता है, तो उससे उसकी प्रकृति पता चलती है कि अगला जन्म इसका क्या था। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति चोर है, तो वैसे ही उसके माता पिता भी मिलते हैं, और उसी के वैसी ही प्रवृत्ति लेकर के वह उसी तरह के माता पिता के यहाँ वो जन्म भी लेता है। कभी बिरला होता है कि सही माता पिता के यहाँ जन्म अच्छे लोग भी ले लेते हैं, बुरे माता पिता के यहाँ जो है अच्छे लोग भी जन्म लेकर के, बुरे माता पिता के यहाँ अच्छे लोग भी जन्म लेकर के अच्छे बनते हैं। जैसे कबीर हुए थे। कबीर के माता पिता के बारे में नहीं पता है कौन थे। नीरू नीमा ने पालन पोषण तो किया, वो नीच कुल से थे, उनको उतना ज्ञान नहीं था, परंतु फिर भी कबीर को बहुत बड़ा ज्ञान हुआ। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि जो है वह संस्कारों के कारण होता है। ठीक है। आप किस तरह का संस्कार लेकर के मरते हो, वह संस्कार अगले जन्म में आपको मिलते हैं। और वह संस्कार किस में होते हैं? इंद्रियों में और मन में। किसके साथ जाते हैं? नोट करते रहिएगा। ये संस्कार जो जाते हैं वो इंद्रियों और मन के साथ जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा किए रहते हैं ये सब कर्म। चौदहवें अध्याय में क्या कहा है? इसको, प्रकृति को क्या कहा है 14वें अध्याय में? क्षेत्र क्या कहा गया है? क्षेत्र, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ठीक है। तो ये जो है, जैसे इन्होंने कहा कि पांचों इंद्रियों और छठे मन को साथ ले जाता है, ठीक ऐसे ही जैसे वायु गंध अपने साथ लेकर के जाती है। पता नहीं चलता है, गंध की तरह हमारी जो 7 इंद्रियों और मन के संस्कार जाते हैं। आप लोगों को पता है, जिस समय यह जीव शरीर धारण करके इस जन्म में, उस समय जन्म लेता है, तब वह कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर विषयों का सेवन करता है। ठीक है। जब वह जन्म ले लेता है, जीव शरीर धारण कर लेता है, तो वह किस में विराजता है? जब यह जीव शरीर धारण कर लेता है, तो जन्म ले लेता है, तब वह कान, आँख, त्वचा, नाक, जीभ और मन का सहारा लेकर विषयों का सेवन करता है, अर्थात विषयों का भोग करता है। ठीक है। क्या करता है? विषयों का भोग करता है।
अब एक बात थोड़ा सा आप लोगों को मैं और बताना चाहूँगा। कहा कि वेद ने कहा है कि सृष्टि ब्रह्म का एक पाद है। गीता ने कहा, देखिए वेद कहता है कि सृष्टि ब्रह्म का एक पाद है, जो सृष्टि है वो ब्रह्म का एक पैर है, न कि ब्रह्म है। बात समझ में आ गया? वेदों में ऐसा कहा गया है। परंतु गीता ने कहा कि जीव ब्रह्म का एक अंश है। ठीक है। अब देखिए वेदों में क्या कहा गया, इसको नोट कर लीजिएगा। एक बात इन 3 श्लोकों में कही गई पहले में कि वेदों में ये कहा गया है कि सृष्टि ब्रह्म का एक पाद है। ठीक है। परंतु गीता में ये बात कही जाती है कि गीता ने कहा कि जीव ब्रह्म का एक अंश है। अंश को अगर देखा जाए तो करते हुए वेदांत के समर्थक आदि शंकराचार्य जो हुए, उनका कथन है कि जैसे आकाश सर्वव्यापक है, वेदांत में जो है आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जैसे आकाश सर्वव्यापक है, परंतु घड़े का आकाश, घर के भीतर का आकाश, घटाकाश, मठाकाश उसके अंश कहे जा सकते हैं, वैसे ब्रह्म का जीव अंश है। इस देह में जो ब्रह्म के जीव रूप में है वह ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः रामानुज मामयि वांस। वेद वाला मैंने कहा आपको, ये आकाश मतलब कि जैसे आप पूरे मान लीजिए कि आप एक बोतल में हो और बोतल में आकाश है, आकाश में बोतल है और बोतल में वायु है। तो कहते हैं कि जैसे आकाश में बोतल है और बोतल में वायु है तो दोनों एक ही कहे जाएंगे। आदि शंकराचार्य ऐसा कहते हैं। परंतु ऐसा तो है नहीं ना। वो कहते हैं कि ये जो पिंड, जो उन्होंने ये कहा कि घड़े का आकाश, घर के भीतर का आकाश, मान लीजिए घड़े में जो आकाश है ना, मान लीजिए मटका है, ये लोटा है, तो लोटे में भी तो आकाश है, खाली स्थान है। और फिर उसमें क्या है, जो जिस घर में आप इसको रखे हुए वहाँ पे भी खाली स्थान है। और घटा यानी कि घटाकाश यानी कि घड़े का आकाश और घर का आकाश, उसके अंश कहे जा सकते हैं। किसके? आकाश के। जब उसके आकाश कहे जा सकते हैं, वैसे ब्रह्म का जीव अंश है। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। नहीं आ रहा है आपको? ये अद्वैत की बात है भाई, कि जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है, ऐसा कहते हैं अद्वैत वाले लोग। तो वहीं पे वो बात आती है कि वो आदि शंकराचार्य का ये कथन है कि जैसे आकाश सर्वव्यापक है, परंतु घड़े का आकाश और घर का आकाश, ठीक है, घड़े का आकाश और घड़े का आकाश, घर के भीतर का आकाश, घटाकाश और घर का आकाश, इसके अंश कहे जाते हैं। किसके? जो सर्वव्यापक आकाश है। ठीक है। जो सर्वव्यापक आकाश, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उसके मतलब आप जिस घर में रह रहे हो वो, और जिस लोटे में आप पानी पीते हो वो, वह किसका अंश है? घड़े का आकाश का अंश है क्या? बताइए, आप लोग बताइए, है क्या ये दोनों? मान लीजिए कि ये लोटा है, ठीक है, और लोटा हमारे घर में है, तो क्या ये आकाश का अंश है? आदि शंकराचार्य जो तर्क देते हैं, ये भी तर्क मुझे नहीं सूट करता है, बाकी लोगों को और लोगों को सूट करता है। वैसे ब्रह्म जीव का अंश है, ऐसा मानते हैं। इस देह में जो ब्रह्म जीव रूप में रूप में है, वह ब्रह्म का अंश है। तो वो ही कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या।
इसलिए आदि शंकराचार्य ने कह दिया कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। आदि शंकराचार्य ने इसीलिए कह दिया था कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। मतलब जीव को, आदि शंकराचार्य जो है जीव को परमात्मा का वास्तविक अर्थों में अंश मानते हैं। जीव परमात्मा का अंश है और उसने भगवान उसे जो है भगवान से मिलना है। अब इसी मार्ग पे इसी तरह से रामानुजम ने कह दिया, जो उनके शिष्य हुए, तो उन्होंने कह दिया कि मैं थोड़ी थोड़ी आप लोगों को ये ज्ञान लेकर के आया हूँ, थोड़ा थोड़ा खोज करके मैं बताने के लिए, कि वो ये कहते हैं कि निवशिष्यसि मयि एव, माने कि मुक्त होने पर मुझ में निवास करेगा। यानी कि जब अंश है जीवात्मा परमात्मा का, तो मुक्त होने पे वो मुझ में निवास करेगा। यही इसका मतलब होगा ना, कि मान लीजिएगा यदि आप अंश हो, तो जब आप मुक्त हो जाओगे तो फिर उसमें मिल जाओगे, तो मुझ में निवास करोगे। तो कहते हैं कि इसी आधार पर भक्ति मार्ग आगे बढ़ता है। भक्ति मार्ग जो है आज का, जो इस समय भक्ति मार्ग है, इसी आधार पे काम करता है। और जितने भक्ति मार्ग के लोग हैं सब इसी आधार पे चलते हैं। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छी बात कहा आपने। समझ गया बस। हाँ, मिल नहीं सकते। बस जो आप बता रहे हैं वही सत्य है। अब इसको जाने ही दीजिए, इसमें मत पड़िए आप, ऊपर ही जाने दीजिए इसको, क्योंकि यह इसमें यदि चले जाएंगे तो भटक जाओगे आप फिर। क्योंकि यह पुस्तक में लिखा हुआ है, तो मैं इसका प्रमाण भी बता रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए तो पूरा मैं ये पूरा खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ जाओगे। और आजकल के जो लोग भक्ति भावना दिखाते हैं, वो लोग जो है, मैं थोड़ा सा तिलक जी का भी लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। तिलक जी वाला गीता आप लोगों ने खरीदा? अब तिलक जी कहते हैं कि उन्होंने जो व्याख्या किया हुआ है इस पे, जो बात कही है तिलक जी की व्याख्या ये है कि सूक्ष्म शरीर, यानी कि जिसको लिंग शरीर में कहा है कि 5 इंद्रियां तथा मन के संघात का नाम है सूक्ष्म शरीर। गीता के अनुसार 5 इंद्रियां और एक मन, इसके संघात को सूक्ष्म शरीर कहा गया है। तो वे कहते हैं कि इस शरीर में, स्थूल देह में कैसे प्रवेश करता है और कैसे इसमें से निकलता है। जैसे वायु गंध को लेकर चलता है, वैसे लिंग शरीर तथा मन इंद्रियों को सूक्ष्म रूप में लेकर पुराने शरीर में निकलता है और नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये बात उन्होंने 9वें श्लोक में कहा। और ये कहा उन्होंने कि जब लिंग शरीर, मतलब जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल देह धारण कर लेता है, तब विषयों का उपभोग कैसे करता है। देह धारण करने के बाद वह कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन को आश्रय लेकर विषयों का सेवन करता है। अब ये जो बात कही गई है, तो तिलक जी भी इसके पक्ष में नहीं थे। वो भी कहते थे कि वो परमात्मा का वो भी अंश नहीं हो सकता है, परंतु बहुत से शंकराचार्य ने किया, कि उनके शिष्यों ने किया, हमको कुछ समझ में नहीं आया, परंतु एक धारा निकल गई और यहीं से भक्ति मार्ग ज़्यादा विकसित हो गया। और इतना ज़्यादा हो गया कि भक्ति में ज़्यादा भ्रम हो गया। लोगों ने ये समझ लिया कि हम तो परमात्मा के अंश हैं
और एक दिन परमात्मा में जाकर के मिल जाएंगे। तो लोगों ने कहा कि वही परमात्मा ब्रह्म का एक स्थान है बैकुंठ धाम, हम लोग भक्ति करेंगे तो बैकुंठ में चले जाएंगे, क्योंकि हम उसी के अंश हैं और उसी में क्या क्या होंगे, मिल जाएंगे। परंतु वेद कहता है कि आप ब्रह्म के का एक पाद हो, पैर हो, आप ब्रह्म के एक पैर जैसे हो, न कि ब्रह्म हो आप। जैसे हो, बात समझ में आ गया? ब्रह्म के एक पैर जैसे हो, न कि एक पैर हो आप। बात में समझ में आ गई? जैसे होना और अंश होना दोनों में अंतर है ना। जैसे यहां पे उपमा दे दी गई ना कि ये पेन है, ये पेंसिल है, तो इसके जैसी पेंसिल और होती हैं, तो ये तो नहीं बनेगी ना पेंसिल, जो ये है वही रहेगी। हाँ, दूसरी जरूर बन सकती है, परंतु जो है उसके बराबर में कोई नहीं बन सकता। समझ में आ गई बात? तो बस आप लोग यहाँ पे यही जानिए कि जो है जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश नहीं है। ये दोनों अनादि हैं। पहले ही मैं आप लोगों को डेली बताता हूँ, ये दोनों क्या हैं? अनादि हैं। तो 10वें श्लोक में भी कह भी रहे हैं कि यह जीव जो शरीर से निकल जाता है या जो शरीर में आकर स्थित हो जाता है, जन्म लेता है और प्रकृति के सत रज तम इन 3 गुणों के संपर्क में आकर सात्विक राजसिक तामसिक भोग भोगता है, इसे मूढ़ लोग नहीं देख पाते, परंतु जिनके ज्ञान की आंखें हैं वे इसे देख पाते हैं। जीव से निकल करके फिर दूसरी शरीर धारण करता है और सतरजतम इन गुणों के चक्कर में आकर के जो है रासिक तामसिक और सात्विक भोगों को भोगता है। अब उसे मूढ़ लोग नहीं देख पाते कि ये कौन भोग भोग रहा है। कौन भोगता है? प्रकृति भोगती है ना, ये तो गुण भोगते हैं ना। बताइए, इन भोगों को कौन भोगता है? प्रकृति भोगती है, यानी कि गुण भोगते हैं। वही बड़े बड़े महत्वपूर्ण बात है ये। अब अगले श्लोक में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ, और गहराई और थोड़ा सा आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहीं पे वो जो दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा जो श्लोक मैंने पढ़ा ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ है, उसमें थोड़ा उलझ जाएंगे आप लोग। हाँ, संस्कारों के द्वारा भोग भोग रही है, तो ये तो प्रकृति, हाँ शरीर बदलती जा रही है, प्रकृति बस भोग भोग रही है ना। हाँ, बिना ज्ञान के भोग रही है। तो अब इसमें क्या होता है कि यदि जीव ये मान लेता है कि ये जीवात्मा जो है उसका अंश है, ठीक है, तो वो भक्ति करने में लग जाता है। रामानुजाचार्य के काल से ही तो भक्ति प्रारंभ हुई। जो रामानुजाचार्य थे वहीं से भक्ति और तीव्र रूप ले लिया। और अंधी भक्ति हमारे देश में ज़्यादा चली है, ठीक है। बहुत से भक्त हुए जो अंधी भक्ति करने लगे, और अंधी भक्ति में बहुत से लोग जो है इधर उधर फंस करके अपने समय को, अपने जीवन को नष्ट कर दिए। आज भी लोग अंधी भक्ति बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पता है आप लोगों को। उसी का किया कराया है कि आज भी लोग अंधी भक्ति करते हैं, हवा में तीर चलाते हैं और मानते हैं कि कोई आएगा, भगवान विष्णु आएंगे और हमको दर्शन दे के चले जाएंगे, और दर्शन देते ही मैं मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि हम उन्हीं का अंश हूं और उन्हीं में जाके मिल जाऊंगा। लोग यही मानते हैं। इसी भ्रम में पूरी दुनिया आज पड़ी हुई है। शंकराचार्य ने त्रैतवाद की बात कही है, परंतु बाद में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दिया जो, और ग्रंथ उनके पढ़ेंगे ना आप,
तो वो त्रैतवाद की ही बात करते हैं, परंतु कुछ जो अद्वैतवाद की जो उन्होंने व्याख्या कर दिया, इससे लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हो गए। मैंने शंकराचार्य को बहुत पढ़ा है, बहुत जाना है, उनको बहुत समझा है, बहुत गहराई से, बहुत बचपन से मैं शंकराचार्य को जानता हूँ। सब लोग परीक्षा की और एंट्रेंस की तैयारी करते थे तो मैं शंकराचार्य पे रिसर्च करता था। तो शंकराचार्य जो है, जो उनको पढ़ेंगे आप लोग, उनको जानने की कोशिश करेंगे, तो आदि शंकराचार्य जो है त्रैतवाद को मानते थे, और कहीं कहीं पे आकर के उन्होंने कह दिया कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो ये बातें जो है ना, अभी आप पढ़ोगे ना तो अभी ये बातें क्लियर हो जाएगी, अभी त्रैतवाद का फिर समर्थन हो जाएगा। अब इसी जानते हैं, ये 15वें अध्याय के पहले जो अभी मैंने मंत्र पढ़ा ना, 6वें 7वें 8वें, ये 2-3 श्लोक जो हैं, इन श्लोकों को लेकर के जो अद्वैतवादी हैं वो कहते हैं कि गीता अद्वैतवाद का समर्थन करती है। ठीक है, और वो लोग भी जो है प्रपंच फैलाते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। और मैं बताऊं आपको, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस भ्रम जाल में अपने जीवन को बर्बाद किए चले जा रहे हैं। उनको नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है, किधर जाना है, किस ब्रह्म को प्राप्त करना है। बड़ी विडंबना है। हाँ, वही सही है, वही सत्य है, उसी को मानना ही है। ठीक है, वो अनादि है, वो वेदों के द्वारा प्रदत्त है। जब से ये सृष्टि चली तब से ये माना जा रहा है, और उस पथ पे भगवान राम से लेकर के, भगवान कृष्ण से लेके, ब्रह्मा से लेके, विष्णु से लेकर के, महेश से लेके, सभी ऋषि मुनि देवता आदि सब चले हैं। तो हमें भी उसी पथ पे चलना चाहिए, क्योंकि वह पथ सनातन है। ये पथ शंकराचार्य में आया कि उनके शिष्यों ने दिया, ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि शंकराचार्य नहीं ऐसा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बाद के लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलावट कर दिया है। ठीक है जी। हम्म। हाँ, बदलाव हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। आपको पता है, पहले जो बद्रीनाथ का जो मंदिर था, वो पहले कहाँ था? जो शंकराचार्य ने जो मंदिर कहते हैं कि जो शंकराचार्य के समय में मंदिर था, वो मंदिर तो अभी बर्फ़ से ढक चुका है, ग्लेशियर बन चुका है। उसको जब देखा गया कि जब वो बदल गया तो दूसरी जगह ला के स्थापित किया गया। पता है आप लोगों को? जो मोदी जी ने भी आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति का उद्घाटन किया बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ में कि केदारनाथ में? केदारनाथ में, हाँ केदारनाथ में। तो हाँ, तो वहाँ पे केदारनाथ का जो कपाट जो खुलते हैं, केदारनाथ के जो वास्तविक मंदिर है वो तो अभी ग्लेशियर में चला गया है। इसी तरह से पता है कि महाभारत में जो है कुछ ही श्लोक थे, परंतु इस समय जो है 1,00,000 श्लोक हो चुके हैं। ठीक है, इतने बदलाव। गीता में कुछ श्लोक थे, अब जो है 700 श्लोक हो गए हैं। तो बदलाव तो बहुत हुए हैं। शास्त्रों के साथ इतना बदलाव हुआ है हमारे देश में कि इतना कहीं नहीं हुआ है। छेड़छाड़ तो गीता में बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये जो है बहुत, ये मिलावट है, ये बहुत दिनों से मैं इसको समझ रहा हूँ, और ये बहुत बड़ी मिलावट है। मैं इसलिए जो है इसको बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करता हूँ, मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ लोगों को। अब जो जानते हैं वो समझ पाते हैं, जो नहीं जानते हैं वो तो इसको ऐसे ही पढ़ा के चले जाते हैं। लोग भ्रमित हों चाहे कुछ हो, उनको कोई लेना देना नहीं होता है। तो गीता किसी को समझ में आती है, किसी को नहीं समझ में आती है। हाँ, ये सब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाद में मिलाई गई है, नहीं तो गीता का जो वास्तविक स्वरूप है वो अलग है। मैं आप लोगों को गीता का मूल गीता ही पढ़ाता, परंतु वो थोड़ा सा आप लोगों के अनुकूल सटीक नहीं बैठती। ठीक है,
परंतु वास्तविक मूल गीता ही पढ़ना चाहिए। बहुत सी बातें हैं जो अनर्गल बातें लिखी गई हैं, जो लोगों को भटका देती हैं, पथ भ्रष्ट कर देती है, और लोग जो है विश्वास करके अंधे की तरह उसको अपनाते हैं। ठीक है, तो मैं जो है जब कोई भी ग्रंथ पढ़ाता हूँ ना, तो उसकी पूरी वास्तविकता को समझ करके ही बताता हूँ, ऐसे नहीं बताता हूँ। अभी जो मैं आपके कबीर में भी बहुत सी गड़बड़ियाँ हैं। ठीक है, जो कबीरदास जी का जो ग्रंथ आप लोग पढ़ रहे हो उसमें बहुत सी गड़बड़ियाँ हैं, तो उसको भी मैं बहुत सुधार करके बताने का प्रयास करता हूँ। कबीर के भी लिखने वालों ने कबीर के दोहों को बदल दिया है, और बदल करके वहाँ पे भी एकत्ववाद को घसीटा है उसमें भी। अभी जो आप कबीर पढ़ोगे ना, तो कबीर में भी एकत्ववाद को खूब घसीटा गया है। समझ में आ गई बात? अभी आप लोग वैसे पढ़ोगे तो आप लोगों को कंफ्यूज हो जाओगे, भ्रमित हो जाओगे। आप लोग कबीर को पढ़ोगे तो आप लोग पूरा कुछ क्लियर नहीं होगा कि हम सही पढ़ रहे हैं कि गलत रास्ते पे जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। अभी आप लोग जो गीता इतने दिन से आप लोग पढ़ रहे होगे, परंतु आप आज तक आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा। अब पढ़ने के बाद ये तो क्लियर इतना हो ही गया है कि वास्तविकता क्या है गीता की। अब जो भी प्रतिदिन गीता की क्लास में जुड़े हैं, अब उनको तो ये पूरा रहस्य पता चल ही गया है कि गीता क्या कहना चाहती है, और क्या हमें बताया जाता है, और क्या सिखाया जाता है। इतना तो सबको पता चल ही गया है। अब गीता का अंतिम चल रहा है, तो बहुत कुछ जानकारी हो गई होगी। और पहले भी मैंने गीता में बहुत सी ऐसी मिलावटें थी जिसके बारे में पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, बताया हूँ ना। बहुत सी ऐसी पहले भी बातें हुई हैं जिसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो ऐसी मैं और भी जो ग्रंथ पढ़ाता हूँ ना, तो उन ग्रंथों को भी, हठयोग के बहुत से मैंने ग्रंथ पढ़ाए हैं, तो लगभग सभी ग्रंथों में जो मिलावटें हैं सभी में मैंने नोट करवाया है। जो लोग पढ़े हुए उनसे पूछिएगा। शिव संहिता से लेकर के, गरण संहिता से लेकर, हठ प्रदीपिका से लेकर के, हठ रत्नावली से लेकर के, बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें मैंने बदलाव किया हुआ है, और मैंने बोला है कि ये बाद में जोड़ा गया है, इसमें छेड़छाड़ किया गया है, इसको बिल्कुल सुधार लीजिएगा आप लोग। छेड़छाड़ पकड़ में आ जाता है, समझ में आ गया? छेड़छाड़ जो है ना, पकड़ में तुरंत आ जाता है, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मेरी तो इसमें बहुत पैनी नज़र होती है, मैं तुरंत जो है उसको पकड़ लेता हूँ कहाँ से गड़बड़ी हुई है। तो ये कुछ चीज़ें इसमें हैं जो गलत हुई हैं, जो आप लोग तो जैसे जानोगे वैसे ही जान लोगे, बोलोगे कि यही सही है, और वैसे मान भी लोगे और कहोगे कि ये तो गीता में लिखा हुआ है, तुम काट भी कैसे सकते हो। हाँ, ये गलत फहमी थी, और इतने दिन तक आप भ्रम में जी रहे थे आप, ये भी बात है ना। हाँ हाँ, वही जिन्होंने सिखाया पढ़ाया वो गलत बता दिया। अब यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि सही ट्रैक पे व्यक्ति